ओलंपिक में देश का एक और मेडल पक्का। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक मिलना तय। चीनी ताइपे की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। असम के गोलाघाट की रहने वाली है लवलीना। 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लवलीना 69 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाज हैं। असम से पहली बार ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी हैं लवलीना। लवलीना को 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक के शूट ऑफ इवेंट में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। कोरिया की अंसान ने 6-0 से हराया। ओलंपिक के महिला बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु के मुकाबले पर भी नजरें। जापान की यामागुची से भिड़ेंगी सिंधु। ये मुकाबला दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के बाद भावुक हुई मुक्केबाज मैरी कॉम। बोली, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। ठीक से आयोजित नहीं हो रहा है ओलंपिक। ओलंपिक में मैरी कॉम के साथ नाइंसाफी से देश नाराज। खेल मंत्री ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण। बॉक्सिंग फेडरेशन से उचित प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठाने को कहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे ड्रोन। बीती रात सेना और आईटीबीपी कैंप समेत 3 जगह ड्रोन देखे गए। एक जगह बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग भी की है। सांबा में ड्रोन दिखने के बाद इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। घगवाल, ब्राह्मणा और चलियारी में देखे गए हैं ड्रोन। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम बाइक से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीने में 3 गोली लगी। मेयर शिवराज पासवान की हत्या की जांच में जुटी कटिहार पुलिस। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। जमीन की खरीद बिक्री के कारोबार से भी जुड़े थे शिवराज पासवान। 4 बाइक और 1 पिस्टल बरामद की। मुंबई के कांदिवली में डिलीवरी बॉय की शिव सैनिकों ने पिटाई की। शिवसेना शाखा प्रमुख सहित 4 गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 में फ्लैट में मिला युवक युवती का शव। युवक के हाथ बिजली के तार से बंधे थे। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पहले हुई है मौत। संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। आगरा के शमशाबाद के पास जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के हौस खास विलेज में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से छेड़खानी के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 जुलाई की रात को हुई थी घटना। दिल्ली के आदर्श नगर में तेजधार हथियार से गला रेत कर एक युवक की हत्या कर दी गई। नाराज परिजनों ने घंटों मेन रोड जाम करके रखा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। गुजरात एटीएस ने दिल्ली एयरपोर्ट से ड्रग्स रैकेट के आरोप में शाहिद कासमी सुरा को गिरफ्तार किया है। शाहिद 500 किलो हेरोइन केस में वांटेड आरोपी है। राजस्थान के जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत के 20 लाख रुपए लौटाने जा रहे युवक को गिरफ्तार किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर रकम ली गई थी। जोधपुर में पुलिस के जवानों की शर्मनाक करतूत सामने आई। आम बेचने वालों से आम लेकर पैसे न देने का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे ने जवानों के विभाग को नोटिस दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में मनचले हेड कांस्टेबल को बस में छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। महिलाओं ने चप्पल से धुनाई की। पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के सीकर में कार का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे रुपए से भरा हुआ बैग लूटा। बैग में थे 10,26,000 रुपए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। 4 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के मंदसौर में यूट्यूब से सीखकर नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 लोगों की गिरफ्तारी। एक फरार की तलाश जारी। पुलिस ने 25,000 नकली नोट के साथ कलर, प्रिंटर और बाकी सामान बरामद किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। लंकेवनी डिब्बा में झींगा उत्पादन में। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। घर से पटना जाने की बात बताकर निकला था युवक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के सागर में बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार। केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी।
हरियाणा के पानीपत में 10वीं के छात्र और उसके साथी ने दिन दहाड़े एक युवक पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश सोनू डेढ़ा गोली लगने से घायल हुआ। एक बुजुर्ग की हत्या और एक व्यापारियों से रंगदारी मांगने का भी आरोप है। मुठभेड़ में कांस्टेबल भी घायल हुआ है। उन्नाव में तालाब को लेकर विवाद। प्रधान पर युवक के साथ मारपीट और अवैध हथियार से फायरिंग का आरोप लगा है। थाने में सुनवाई न होने पर न्याय के लिए युवक ने एसपी से गुहार लगाई थी। प्रयागराज में फेसबुक पर जाति को लेकर स्टेटस डालना एक युवक को महंगा पड़ गया। नाराज लोगों ने युवक के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। पेट में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बरवास में सड़क का पहाड़ से गिरा मलबा। भारी मलबे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ठप हुआ। मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। यमुना का पानी खतरे के निशान के पार पहुंचा। दिल्ली सरकार का दावा, यमुना से बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। खतरे वाले इलाकों को चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 1,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी से करनाल में बड़ी मुसीबत। यमुना से लगे खेतों में सब्जियां और फसलें बर्बाद। किसान बोले प्रशासन से नहीं मिल रही कोई मदद। दिल्ली एनसीआर में आज भी होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जुनामनी ने एबीपी न्यूज से कही बड़ी बात। बोले मॉनसून ने ट्रेंड बदला, अब कम दिनों में ज्यादा बारिश। बादल फटने की बढ़ती घटनाएं भी इसी वजह से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कोल्हापुर समेत राज्य के कई जिलों में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 213 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब तक 17 लोगों की मौत। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 387 सड़कें बंद हैं। 36 घंटे में फिर भारी बारिश का अलर्ट। बादल फटने और भूस्खलन के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति में 175 पर्यटकों के फंसने की खबर, जिनमें 16 बच्चे और 60 महिलाएं। प्रशासन ने कहा एयरलिफ्ट कर पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद लापता 20 से ज्यादा लोगों को तलाशने का अभियान जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें खोज रही है। कश्मीर के गांदरबल में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों की एक युवक ने जांबाजी दिखाकर बचाई जान। वीडियो वायरल, युवक का नाम बशीर, जो पहले भी कई लोगों की जान बचा चुका है। लद्दाख में करगिल की सुरू घाटी में बाढ़ से कई घर तबाह हो गए। 2 दिन पहले भी बादल फटने से 2 गांवों के सैकड़ों लोग बेघर हुए थे। मुरादाबाद में 2 अवैध हथियार बनाने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से हथियार और गोलियां बरामद की गई। उत्तरकाशी में धरासू यमुनोत्री मार्ग पर लगातार भूस्खलन जारी। भारी बरसात की वजह से ऑल वेदर रोड की पोल खुलकर सामने आई। ब्रह्माखाल और धरासू में जगह जगह भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड के पास लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। पहाड़ी का हिस्सा देर तक टूटा, रास्ता बंद हुआ। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड। तुल्याड़ा इलाके में मकानों पर गिरा पहाड़ी मलबा। बेघर हुए लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद। उत्तरकाशी के बडकोट से भी बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। उफनते नदी नालों से कई रास्ते बाधित। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून। प्रयागराज, कानपुर, आगरा और इटावा जैसे 10 से ज्यादा जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट। यूपी के शामली में यमुना नदी से सटे 200 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया। दहशत में हैं लोग। प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट किया। पीएसी के जवानों की तैनाती की गई। गोरखपुर में 1 घंटे की बारिश में ही सड़कें तालाब बन गई। कई दुकानों में भी पानी घुसा। नगर निगम के दावों की पोल खुली। सीएम योगी का गृह जिला है गोरखपुर।
तेज बारिश के बाद गंगा नदी में कटान जारी। यूपी के बिजनौर में गंगा के कटान में समाई लहलहाती फसलें। कोलकाता में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश और कुछ जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समंदर में ना जाने की हिदायत दी। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में पहाड़ दरकने के बाद नेशनल हाईवे 10 बाधित हुआ। पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है। पंजाब के संगरूर में भारी बारिश के बाद अंडरब्रिज पानी में डूबा। लहरागागा में भारी बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हुआ। फतेहपुर में जोरदार बारिश के बाद एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी दफ्तरों में पानी भरा। स्टाफ के अलावा कामकाज के सिलसिले में आने वाले आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। संभल में नालों की सफाई ना होने से शमशान घाट तालाब में तब्दील हुआ। दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बिहार के वैशाली में बाया नदी का तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न हुए। किसानों की हजारों एकड़ में खड़ी हुई धान की फसल तबाह हो गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार होती बारिश की वजह से सभी नदियां और तालाब लबालब भरे। आंध्र के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी पर बने बांध के 10 गेट खोले गए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की। संसद भवन में बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और दूसरे मंत्री भी शामिल। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश से मिलेंगे तेजस्वी यादव। दोपहर 1 बजे नीतीश से मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी। आज बिहार में विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। यूपी के हापुड़ में मीटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक कमल मलिक को झेलना पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। गांव वालों ने विधायक को बारिश के पानी से भरी गलियों में चलवाया। विधायक का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेसी सांसद रिपुन बोरा ने असम और मिजोरम विवाद पर चर्चा की मांग की। कहा, अपने देश में एडवाइजरी जारी होना दुखद है। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के नतीजे आज दोपहर 2 बजे सीबीएसई नतीजे जारी करेगा। सीबीएसई ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का डायलॉग साझा कर एक मीम के जरिए ये खबर बताई है। योगी के काम और मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ हुए मंथन के बाद संकेत दिए गए। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बनी रणनीति। 2 दिन तक यूपी बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक हुई। जेपी नड्डा और सीएम योगी मौजूद रहे। आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिशन किसान चलाया जा रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बागपत का दौरा। बोले, सरकारी नौकरियों में बागपत के युवा बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। विकास की वजह से अब बागपत इंद्रप्रस्थ से बेहतर है। कभी इंद्रप्रस्थ के लिए महाभारत हुआ था। यूपी में समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख बदली। पार्टी अब 22 अगस्त की जगह 5 अगस्त से शुरू करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। अमेठी में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, ब्राह्मण सम्मेलन से बौखलाकर बीजेपी यूपी में जनता और ब्राह्मण समाज को बरगलाने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने वाला प्रस्ताव पास किया। सीएम केजरीवाल बोले, ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। भटिंडा में अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन पर निशाना साधा। कहा, सबसे बड़ा झूठा सीएम आज तक हुआ है तो वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का गृह मंत्री अनिल विज पर विवादित बयान। कहा, विकास किया तो गब्बर सिंह, वरना हमारे लिए गोबर सिंह है अनिल विज। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी को बिहार की राजनीति का एकमात्र विकल्प बताया। कहा, तेजस्वी हमसे भी आगे निकल चुका है। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा, पुलिस और दारोगा की मिलीभगत से बेची जा रही है शराब। अगर वो सुधर जाएं तो शराब नहीं बिक सकती। पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद को पद छोड़ने की सलाह भी दी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में फिर से फटा पत्र बम। वर्तमान अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ी। 50 से ज्यादा हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में उठाए गए सवाल। खत वायरल।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। अल्पकालिक फसल लोन पर सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। शाम 4:30 बजे कोलकाता रवाना होंगी। एबीपी नेटवर्क का तेलुगु भाषा में डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म एबीपी देशम आज से शुरू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को राजनीति, समाज से लेकर टेक्नोलॉजी, बिजनेस और एंटरटेनमेंट समेत मिलेगी हर बड़ी खबर। हिंसा को लेकर असम सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी। मिजोरम में रह रहे लोगों को सावधान रहने को भी कहा गया। मिजोरम के साथ तनाव पर असम के मंत्री अशोक सिंघल का बड़ा बयान। कहा, हम लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन भावनाओं को नहीं। गोवा में 2 नाबालिग लड़कियों से कथित गैंगरेप में सीएम प्रमोद सावंत का अजीबोगरीब बयान। कहा, नाबालिग बच्चों को बाहर भेजते समय उनकी जिम्मेदारी परिवार को भी लेनी चाहिए। सीएम प्रमोद सावंत के बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार। कहा, बीजेपी की गोवा सरकार और ऐसे संघी मानसिकता के मुख्यमंत्री पर शर्म आती है जिनके मुताबिक बलात्कारी दोषी नहीं बल्कि बेटियों के माता पिता और परिवार वाले ही दोषी हैं। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 44,230 नए मरीज, 555 लोगों की मौत। अब तक 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। मुंबई में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी लोकल ट्रेन में यात्रा की मंजूरी। टास्क फोर्स के सुझाव पर 1-2 दिनों में फैसला लेगी सरकार। मुंबई में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर बीएमसी गंभीर। समय पर काम पूरा न करने के मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस भेजा। पेनल्टी की चेतावनी दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।